जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, फिट एंड फाइन हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स में। बहुत खुश रहना चाहिए। ठीक है, कई बार बहुत परेशानियाँ होती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग टेंशन में हों और बस खुश रहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो आपको पॉजिटिव, अगर आपको किसी भी बात की टेंशन भी है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और सबसे पहले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप कोशिश कीजिए। मैं दीदी आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि कुछ अच्छे कामों को आप निरंतर करते रहिए। अभी रिसेंट में तुरंत ही धूप से अगर ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और लोग जो धूप में निरंतर कार्य करते रहते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, उनसे आप पूछिए कि कितना धूप का उन पे कितना असर होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य से लगे हुए हैं, है ना। इसलिए आपको अपने एक स्केड्यूल में आपको एक रूल सेट करना चाहिए कि छोटे छोटे कामों को, 2-4 कामों को तो आपने करना ही करना है। अगर आपके दरवाजे पे कोई भी प्यासा आ जाता है या मतलब पानी की मांग करता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ जी, तो आप पानी उसको ज़रूर पिलाइए। पता नहीं चलता है कि कौन किस भेष में, भगवान की ही भेष में आ जाए। इसलिए आपको पानी का दान ज़रूर करना चाहिए। छोटे बर्तनों में, छोटे पात्र में, मिट्टी के बर्तन में आप पानी भर कर रख दीजिए। आप छत पे रख सकते हैं, आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जिससे जो पक्षी हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। अब अपने घर के दरवाजे के बाहर भी कुछ छोटे पात्र में जल भर कर रख सकते हैं, ताकि जो निकलते बैठते कुत्ते हैं, गाय हैं, जो जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, वो अपनी प्यास बुझाकर अपने जो है शांति, उनकी आत्मा को तृप्ति मिल सके। इससे आपको बहुत पुण्य की जो है प्राप्ति होगी। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रदोष व्रत को किस मनोकामना के लिए स्पेशल अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं लोग, और प्रदोष व्रत को करने से शिव जी बहुत अत्यंत अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो प्रदोष व्रत है, इसकी पूजा कैसे करनी है, इसमें शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है, किस समय करनी, इसका वीडियो मैंने बनाकर आपके पहले ही आपको दे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि किसी को संतान नहीं है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, यदि किसी का ऋण बहुत है, मतलब कर्जा बहुत है, कर्जा नहीं निवृत्त हो रहा है, नहीं उससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो प्रदोष का व्रत करने से भी इन सब समस्याओं से आप ऊपर उठ सकते हैं। इन सभी समस्याओं से निवारण आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो आइए बात करते हैं जिनको संतान नहीं, संतान मतलब पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, स्पेशली तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही लोग व्रत आराधना करते हैं। तो शिव जी का जो ये प्रदोष व्रत है, ये शुक्ल पक्ष की जो शनिवार के दिन आती है त्रयोदशी, उस दिन ये व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और आपको व्रत, आपके जो जितने भी 1 साल तक हैं, वो पूरे होते होते आपको पुत्र प्राप्ति की शुभ समाचार ज़रूर सुनाई देगा। और यदि नहीं होता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि किस ट्रीटमेंट से आपको अपने जो है घर की पीढ़ी को आगे बढ़ाना है ना। और इसके अलावा सेकंड आपको बता देती हूँ, यदि किसी के घर में विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का या बेटे का, तो प्रदोष व्रत कर सकते हैं। स्पेशली कन्याएं, जो बेटियां होती हैं, वो प्रदोष का व्रत करें शुक्रवार वाले दिन। ये भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन जो त्रयोदशी आती है, उस दिन से आप अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो विवाह की सूचनाएं जल्दी आपको ही मिल जाएंगी और कोई परेशानी नहीं होगी और आपका विवाह जल्दी संपन्न होगा। इसके अलावा किसी का कर्जा नहीं उतर रहा है, किसी का ऋण बहुत टाइम से लिया हुआ है, वो सोचते तो है कई बार कि बस अब लिमिट
हो गई है, अभी हमको देना है, तो आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन जो त्रयोदशी आती है उस दिन से आप व्रत करेंगे, स्टार्ट मंगलवार के दिन से स्टार्ट करेंगे तो आपको ऋण से मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा आपको बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुबह के समय पूजा नहीं कर पाते हैं। वैसे तो प्रदोष काल में ही पूजा होती है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले हैं, लेडीज़ हैं जो ऑफिस जाती हैं, घर के भी काम करती हैं, बाहर के भी काम करती हैं, जिनके लिए इतना सब कुछ बहुत इजीली नहीं होता है, तो आप कुछ कोई बात नहीं, आप शाम के समय आइए और आप अपने हाथों को धुलकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और घर में पंचामृत बनाइए। आप घर में शिवलिंग नहीं स्थापित कर सकते या नहीं है तो आप आसपास के मंदिर में, शिवालय में चले जाइए और शिव जी पर वो पंचामृत अर्पण जरूर करके आइए। इसके अलावा गंगा जल से आप उनका स्नान जरूर करवाइए। इसके अलावा आपने जिस दिन प्रदोष का व्रत किया है, पंचमेवे का भोग लगाइए। खीर बनाकर आप उस दिन शाम को जब आप पूजा करते हैं तो खीर बनाकर आपको भोग लगाना चाहिए शिव जी का। और इसके अलावा आपको जो गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। और जो मतलब हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो परेशानी होती रहती है, तो इसका भी समाधान है। जब आप व्रत करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ, या अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो सिंपल तरीके से जब आप घर में आते हैं तो आप जैसे लेडीज़ जा सकती है मंदिर पंचामृत को शिव जी पे अर्पण करने के लिए, वैसे ही आप भी अपनी धर्म पत्नी के साथ जाइए और शिव जी पर पंचामृत का स्नान करवाइए। मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी निभेगी, है ना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।